नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करना विपक्ष की भूल। फिर बात करेंगे जया बच्चन के ऑपरेशन सिंदूर के बयान को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सपा सांसद पर कसा तंज, कहा एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने फिल्मी हस्ती है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सनातन धर्म के बढ़ते गौरव से कांग्रेस और सपा परेशान, मालेगांव विस्फोट पर सीएम योगी ने विपक्षियों पर किया प्रहार। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत के दौरे पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने किया भव्य स्वागत। रणनीतिक साझेदारी की घोषणा, रक्षा और व्यापार सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। यादव और मुस्लिमों के कब्जे हटाने वाले आदेश पर नपे यूपी के अफसर, सीएम योगी ने तुरंत लिया एक्शन। पंचतत्व में विलीन हुए झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन पैतृक गांव नेमरा में हुआ अंतिम संस्कार। ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में खुद को किया साबित, अब वायुसेना नौसेना बड़े पैमाने पर करेगी खरीद। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर 7 अगस्त को आएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ली अंतिम सांस। उत्तरकाशी के धराले में बादल फटा, पहाड़ों से सैलाब के साथ बहकर आया मलबा, कई घर हुए तबाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बना दिया रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक बने रहे गृह मंत्री। 2258 दिनों तक कार्य करने वाले अमित शाह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बने। गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल, 14वीं बार जेल से आया बाहर, साध्वियों से रेप के मामले में काट रहा है सजा। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर हंगामा, जेपी नड्डा बोले सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। एनडीए की यह बैठक संसद भवन में आयोजित की गई। बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर गलती की, उनकी फजीहत हुई है। बता दें कि पीएम मोदी का इस बैठक में सांसदों की तरफ से सम्मान भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय दल की बैठक में हार पहनाकर उनका सम्मान भी किया। इस दौरान सांसदों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर। बता दें कि एनडीए की इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को आगामी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। इसके साथ ही अपने अपने संसदीय क्षेत्र में तिरंगा यात्रा और खेल दिवस जैसे आयोजन कराने पर भी जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से सरकार पर कई आरोप लगाए गए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके गलती कर दी है। ऐसा करने से उनकी फजीहत हुई है। उन्होंने कहा ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो अपने पैर पर पत्थर मारता है। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑब्जर्वेशन पर कहा कि हम क्या कहें जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। ये तो पत्थर मारना ही नहीं, आप बैल मारना है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को ऐसे डिबेट रोज करना चाहिए। ये मेरी फील्ड है, इस फील्ड पर भगवान मेरे साथ है। ऐसे डिबेट की मांग कर विपक्ष ने पैर पर पत्थर मारा है। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में पीएम मोदी के साथ ही भारतीय सेना को बधाई भी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद कंगना रनावत समेत लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एनडीए के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी बैठक में नई सांसदों से भी मिले। 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए सांसदों की यह पहली बैठक थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर ऑपरेशन सिंदूर के नामकरण पर सवाल उठाने के लिए व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई थी। दिल्ली विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर बहस के दौरान बोलते हुए
सीएम गुप्ता ने बच्चन को जवाब देते हुए कहा, उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। मैं उन्हें एक फिल्मी डायलॉग से जवाब दूंगी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जाने जया मैडम, आप तो फिल्मों की दुनिया जानती हैं, देश की सच्चाई नहीं। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करते हैं और देश से प्यार नहीं करते। ये लोग भारत से नहीं बल्कि देश विरोधी ताकतों से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें अपना अक्स दिखता है। उन्होंने अपना नाम भारत रखा है, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तान के प्रवक्ता हों। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी सेना, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं बल्कि उन्हें विदेशी देशों पर भरोसा है। सीएम गुप्ता ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैन्य कार्रवाई की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। सीएम गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब था, जहां कई महिलाओं ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बहनों की गरिमा की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने सशस्त्र बलों के साहस और प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को एक ऐसा रक्षक मिला है जो एक साहसी पिता, एक दयालु भाई और एक दृढ़ राष्ट्र नेता की तरह काम करता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर के नामकरण पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि ऑपरेशन का नाम असंवेदनशील था, क्योंकि इस हमले ने 22 अप्रैल के हमले में अपने पतियों को खोने वाली कई महिलाओं के सिंदूर को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं आपको उन लेखकों के लिए बधाई देती हूँ जिन्हें आपने नियुक्त किया है। आप बड़े बड़े नाम रखते हैं, आपने इसका नाम सिंदूर क्यों रखा? सिंदूर तो उजड़ गया, मारे गए लोगों की पत्नियों का। अब इसी के पलटवार में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सपा सांसद जया बच्चन को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अगस्त 2025 को सहारनपुर पहुंचे थे। वहां सीएम योगी ने 381 करोड़ रुपए की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को भारत की आध्यात्मिक विरासत पर गर्व नहीं है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले की सरकारें जाति के नाम पर समाज को बांटती थी और योजनाओं का लाभ केवल एक परिवार तक ही सीमित रहता था। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर। सोमवार को सहारनपुर में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सनातन धर्म के बढ़ते गौरव से कांग्रेस और सपा परेशान है। सीएम योगी ने मालेगांव विस्फोट मामले में हिंदू नेताओं को फंसाने और राम सेतु को तोड़ने की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा, पहले सरकारें आतंकियों को संरक्षण देती थी और सनातन धर्म के गौरव को कम करने की कोशिश करती थी, और अब भारत अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा, विपक्षी दलों को भारत की आध्यात्मिक विरासत पर गर्व बिल्कुल नहीं है। हमारी डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र की उपेक्षा को समाप्त कर विकास और विरासत के संरक्षण का एक नया अध्याय शुरू किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में विकास, विरासत और स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार भैंसा गाड़ी नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और विरासत के संरक्षण में संतुलन बनाए हुए है। इसके साथ ही उन्होंने पहले की सरकारों पर तंज भी कसा। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारें जाति के नाम पर समाज को बांटती थी और योजनाओं का लाभ केवल एक परिवार तक ही सीमित रहता था। पूरे प्रदेश में एक परिवार अराजकता करता था और बदनाम पूरी जाति होती थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज भाजपा सरकार ने सहारनपुर में उसकी पहचान और गौरव से जोड़ा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर 8, 9 और 10 अगस्त को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की और उन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा और राष्ट्रगान के आयोजन की भी अपील की। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।